हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो आज की जो हमारी वीडियो फ्रेंड वो अपराजिता के प्लांट के ऊपर है कि अगर आपके अपराजिता के प्लांट में फ्लावरिंग जो है अच्छे से नहीं हो पा रही है, उसमें कलियां नहीं बन पा रही है, तो जो फ्री का फर्टिलाइजर मैं अपने अपराजिता के प्लांट को देती हूँ फ्रेंड, वही सब मैं आज आप लोग से शेयर करूँगी कि वो कौन सा फ्री का फर्टिलाइजर है, वो कौन सा केयर टिप्स है जिससे मुझे अपने अपराजिता के प्लांट पर इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने अपराजिता के प्लांट जो है दिखा दूँ फ्रेंड। आप देख सकते हैं कि मेरा जो अपराजिता का प्लांट है इस तरह से फूलों से भरा हुआ है, और वो कौन सा फ्री का फर्टिलाइजर है जिसे मैं अपने अपराजिता के प्लांट को देती हूँ। इसलिए मुझे एक भी पैसे जो है वो खर्च नहीं करने पड़ते फ्रेंड, और ना ही फर्टिलाइजर जो है वो खरीद के लाकर देने की ज़रूरत पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरा जो अपराजिता का प्लांट है वो पूरा इस तरह से फूलों से भरा हुआ है फ्रेंड। इस तरह अंदर ही अंदर इसमें ढेर सारे फ्लावर जो हैं वो खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे प्लांट पर इस तरह से फ्लावरिंग जो हो रही है, और इसमें कलियां भी आप देख सकते हैं, ढेर सारी कलियां जो हैं वो बन रही हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि वो कौन सा फर्टिलाइजर है और किस तरह से हमें अपने अपराजिता प्लांट की देखभाल जो है वो करनी चाहिए, जिससे कि इतने अच्छे अच्छे फ्लावर जो हैं वो फ्री में देखने के लिए आपको भी मिले। सबसे पहले तो आपको चेक ये करना होगा कि आपका अपराजिता का प्लांट जो है वो किस जगह पे रखा हुआ है। अगर आपने अपने अपराजिता के प्लांट को छांव वाले जगह में रखा है जहाँ पे धूप जो है वो बहुत ही कम मात्रा में आ पाती है, तो अपने अपराजिता के प्लांट को ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर इसे अच्छी खासी 3-4 घंटे की धूप जो है वो लग जाती है। तभी आपका जो अपराजिता का प्लांट है अच्छे से कलियाँ बना पाएगा और उसमें फ्लावरिंग भी ढेर सारी होगी। तो अपने अपराजिता के प्लांट को उठाकर आप धूप वाली जगह पर रख दीजिए फ्रेंड, क्योंकि धूप में ही ये जो अपराजिता का प्लांट है अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर पाते हैं। उसके बाद आपको अपने अपराजिता के प्लांट की मिट्टी की अच्छी सी गुड़ाई जो है वो कर देनी है। तो अभी बरसात का मौसम है फ्रेंड, तो इस तरह से डेली बारिश हो जाती है, तो हमें अपने अपराजिता के प्लांट की हल्की हल्की इस तरह से गुड़ाई जो है वो कर देनी है, ताकि इसकी मिट्टी जो है वो सूख जाए और अच्छे से इसमें धूप वगैरह जो है वो लग जाए। मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने अपराजिता के प्लांट को अच्छी से धूप वाली जगह में रखनी है, और उसके बाद आप अपने अपराजिता के प्लांट की जो मिट्टी है उसकी अच्छी से गुड़ाई कर दीजिए फ्रेंड। और अगर आपके अपराजिता के प्लांट में कलियां नहीं बन रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप अपने अपराजिता के प्लांट की हल्की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि इसकी जो आप टिप देख रहे हैं उसकी टिप पर की 3-4 इंच की आप इसे कट कर दीजिए। जितने भी इसके ब्रांच हैं ऊपर वाले सभी को कट कर दीजिए। तो मेरे प्लांट में तो बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं कलियाँ भी बन रही हैं, और ढेर सारे बर्ड्स भी इसमें आए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये मैं आपको बता दूं कि वो फ्री का फर्टिलाइजर जो है वो कौन सा है फ्रेंड, जिससे आप भी अपने अपराजिता के प्लांट पर इतनी सुंदर और भर भर के फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सब के लिए गोबर की खाद हो गई या फिर वर्मी कंपोस्ट हो गया, वो बहुत ही अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है, बहुत ही कारगर होता है। वो हमारे सभी फूलों वाले प्लांट के लिए अच्छा होता है फ्रेंड, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम जो है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो मैंने अपने सभी फूलों वाले प्लांट को और जो अपराजिता का प्लांट है उसे लगभग 1 मंथ पहले ही गोबर की खाद जो है वो दे दी थी फ्रेंड। तो गोबर की खाद अगर आपके पास अच्छी है, सूखी हुई है, तो उसे भी आप दे सकते हैं। गोबर की खाद जो है बहुत ही अच्छी होती है, बेस्ट होती है हमारे सभी फ्लावरिंग प्लांट के लिए। और लेकिन फिर भी आपके जो अपराजिता के प्लांट हैं उसमें कलियां जो है नहीं बन रही हैं, तो जो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो सारे उपाय जो है आपको कर लेने हैं। और उसके बाद भी मैं आपको बताती हूँ कि एक फ्री का फर्टिलाइजर जो कि जिसे आप इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से कुछ केले के छिलके जो हैं लिए हैं फ्रेंड। तो केले के छिलके में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और पोटासियम जो है वो फास्फोरस जो है वो पाया जाता है, जिससे हमारे फूलों वाले प्लांट पे इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। केले के छिलके फ्रेंड इसे फेंकने की गलती ना कीजिए, इसे आप इस तरह से अच्छी तरह से सुखा लीजिए, और चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। और मैंने अपने अपराजिता के प्लांट में डालने के लिए फ्री का फर्टिलाइजर लिया है फ्रेंड, वो है केले के छिलके। तो केले के छिलके मेरे जो थे वो सूखे हुए थे, उसे मैंने अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया था, और इसे मैंने आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से पीस में कर दिया है। तो आप चाहे तो इसे अच्छी तरह से सुखा कर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, और चाहे तो इसे पाउडर बनाकर इसे आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से सुखाकर इस तरह से मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, और पाउडर फॉर्म में भी अपने अपराजिता के प्लांट को दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने छोटे छोटे पीस में ये जो केले के छिलके इस तरह से कट किए हैं, तो इसे मैं अपने अपराजिता के प्लांट की मिट्टी में इस तरह से दे देती हूँ, और ऊपर से मिट्टी से इसे हमें ढक देना है। बहुत ही जल्दी ये जो केले के छिलके हैं ये डिकम्पोज हो जाएंगे। आप चाहे तो केले के छिलके का पाउडर भी बनाकर अपने प्लांट को दे सकते हैं। पाउडर बनाने से बहुत ही जल्दी ये जो है ये वर्क करने लग जाते हैं। और इस तरह से आप चाहे तो केले के छिलकों को सुखाकर उसे उसका ड्राई फॉर्म में भी करके मिट्टी में अपने अपराजिता प्लांट की मिट्टी में दबा सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही अच्छे होते हैं केले के छिलके। आप इसे एक बार देखकर ट्राई करके देखिए। आपके फूलों वाले प्लांट पे अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है किसी भी फूलों वाले प्लांट पर,
तो आप उससे इसका यूज कर सकते हैं। केले के छिलके बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और उसके साथ साथ अभी बरसात का टाइम है तो हमारे जो प्लांट है उसकी मिट्टी में फंगस वगैरह भी लग जाते हैं, जिससे कि फ्लावरिंग नहीं हो पाती है अच्छे से। तो उसके लिए हमें यूज करना है हल्दी के पाउडर का। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। तो हल्दी का पाउडर भी आपको अपने रायता के प्लांट पे डाल देना है। इससे हमारी जो मिट्टी है उसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगी। तो है कि अभी बरसात का टाइम है फ्रेंड, तो ये जो केले के छिलके हैं उसे हमें ड्राई फॉर्म में ही अपने प्लांट्स पे देना है। उसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना है और तभी हमें अपने रायता को प्लांट को देना है फ्रेंड, जिससे हमारे प्लांट की मिट्टी में फंगस वगैरह जो है ना लगे। और अगर आपकी मिट्टी जो है सूखी हुई है तो आप जो केले के छिलके हैं उसका अच्छे से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी रात भर उसे पानी में भिगो कर रख दीजिए और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर आप अपने रायता के प्लांट को दे सकते हैं। केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर अपने रायता के प्लांट को दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपकी जो मिट्टी है वो ड्राई होनी चाहिए। सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी में आप ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसे नहीं दीजिए। और इधर आप देख सकते हैं कि जो हमारे घर से चावल या दाल का पानी जो धुलने के बाद उसका पानी जिसे हम फेंक देते हैं, तो उसका यूज भी आप अपने रायता के प्लांट को कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अभी जब आपकी मिट्टी जो है वो ड्राई रहे, सूखी रहे, तभी ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है आप अपने प्लांट्स को दीजिए। नहीं तो इस तरह से सॉलिड रूप में भी आप अपने रायता के प्लांट को, जो मैंने बताया, केले के छिलके का पाउडर बनाकर दे सकते हैं, या फिर केले के छिलकों को अच्छी तरह से सुखा कर भी आप इसे इसकी मिट्टी में जो है दबा दीजिए। इस तरह से ये डिकम्पोज जो है होते रहेंगे। तो ये सारे उपाय करने से आपको भी अपने रायता के प्लांट पर इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी।